तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा जाता है और इस समय भरा जा रहा है जो 18 सितंबर लास्ट डेट है। तो सभी बच्चे जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं और वे कक्षा 7 में पढ़े हैं वही इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसमें भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए? सबसे पहले तो वे कक्षा 7 में पास हों। यदि सामान्य या पिछड़ी जात के हैं तो वे कक्षा 7 के वार्षिक परीक्षा में कम से कम 55% सामान्य और पिछड़ी जात के बच्चे 55% अंक प्राप्त किए हो कक्षा 7 में, और जो SC ST के बच्चे हैं वे 50% कम से कम उनका मार्क कक्षा 7 में हो और वे कक्षा 8 में पढ़ रहे हो और उनकी आय सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय उनका 3,050 वार्षिक से अधिक न हो। हाँ, 3,50,000 3,50,000 से अधिक न हो वार्षिक आय। और जो सामान्य जात के बच्चे हैं उनके लिए, सामान्य जात के बच्चों के लिए केवल जो सामान्य वर्ग के हैं, सामान्य जात के बच्चों के लिए केवल आय ही लगेगा, केवल आय बनवाना है। सामान्य जात के बच्चे अपना आय बनवा लें और आय बनवाने के बाद अपना आधार कार्ड और मार्कशीट ले जा करके कक्षा 7 का और एक फोटो या तो अपने सर जी से भरवा लें, मोबाइल से जो भरने में स्पष्ट है, या लैपटॉप स्कूल में रखे हैं वो भर दें, अन्यथा साइबर कैफे के पास जाकर के अपना भरवा लेंगे। दूसरे जो ओबीसी या SC ST के हैं, SC ST के हैं उनके लिए आय और जाति दोनों जरूरी है। जो OBC के बच्चे हैं उनके लिए आय और जाति दोनों बनवाना पड़ेगा और आय में आपका वही 3,50,000 से अधिक वार्षिक आय न हो सभी स्रोतों से, और जाति का जिस जाति के हो, SC के हैं तो यह अनुसूचित जाति के तो अनुसूचित जाति बनाएंगे, अनुसूचित जनजाति के हैं तो अनुसूचित जनजाति के बनवाएंगे, और पिछड़ी जाति के हैं तो पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवा करके अपना मार्कशीट कक्षा 7 का ले जा करके और एक फोटो ले जा करके अपना इस फॉर्म को 28 तारीख तक भर दें। और देखिए, अब हम आगे चलते हैं। सबसे बड़ी अब चलते हैं परीक्षा के बारे में कि परीक्षा जो है कि कब है, पता है कब है? 5 नवंबर को इसका एग्जाम है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये परीक्षा एक साथ होगी और बनारस में जो सीटें हैं, हम लोग वाराणसी के हैं, तो बनारस में इसकी सीटें, कुल सीटें कितनी जानते हैं? कितनी सीटें हैं? 269 सीटें हैं। 269 269 सीट कुल बनारस जिला में है। और ये सिलेक्शन जो 269 सीट है, इनका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा। सिलेक्शन किस पर होगा? मेरिट के आधार पर। और मेरिट किस आधार पर बनेगा इसको समझ लें, क्योंकि पेपर का 2 सेट होगा, GMAT का और सेट का। GMAT जो रीजनिंग से संबंधित सामान्य जानकारी संबंधित है वह आपका 90 नंबर का होगा, और सेट का जिसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है वह तीनों मिलाकर के 90 नंबर का होगा, और दोनों को मिलाकर के मेरिट बनता है। लेकिन एक समस्या आती है जो अक्सर बच्चे गलती कर देते, जैसा हमारे विद्यालय पिछले साल हुआ। बच्चे हमारे 110, 105 नंबर तक पाए लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि एक विषय में तो 85 नंबर पाए लेकिन दूसरे में जो सामान्य जाति के बच्चे थे वह 3132 नंबर पाए। जबकि सेट में भी आपको
36 नंबर कम से कम पाना है। 40% से कम नंबर पर आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। यदि सामान्य जात के हैं तो दोनों परीक्षाओं में आपको 40-40% जब निकालेंगे तब आपका मेरिट सूची में लगाया जाएगा कि मेरिट सूची में आएंगे तो लिया जाएगा। यदि उससे 40% से कम नंबर पाते हैं तो आप मेरिट के लिए सूची में आपका अप्लाई नहीं किया जाएगा। भला ही आप देखेंगे कि 62-65 नंबर तक लगभग आ गए थे पिछले साल बच्चे, लेकिन अपने विद्यालय के 105-115 नंबर पाकर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वे 3132 नंबर एक विषय में पाए थे जबकि 36 विषय निकालना था, इसीलिए उनका सिलेक्शन मेरी सूची में नहीं आया। आइए इसको समझते हैं। तो इस कमियों से बहुत बच्चे मेरिट में तो अच्छा नंबर निकाल लेते हैं, मेरिट में तो मतलब मेरिट या का नंबर होता है, लेकिन वो करते क्या कि उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक ना, वे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। अब जैसे पेपर जो होगा वो दो तरह का होगा। सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा क्या है? सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा, ये आपका 90 नंबर का होता है। ठीक, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा इसको तर्क शक्ति के अंतर्गत करते हैं। जैसे गाजर मूली से संबंधित प्रश्न रहेगा, देश प्रदेश से रहेगा, राजधानी से रहेगा, जिला से संबंधित रहेगा, मंडल से संबंधित रहेगा, और आपका गाय भैंस बकरी संबंधित रहेगा, रंगों से संबंधित रहेगा, जनवरी फरवरी से संबंधित रहेगा। ये सब रीजनिंग के अंतर्गत एक पहला सेट है जिसको हम जी मैट बोलते हैं, जी मैट, ठीक ना, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। दूसरा आपका है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा। शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा, यह भी आपका 90 नंबर का होता है, ठीक ना। दोनों सेट रहेगा एक साथ, और 90 नंबर का क्या रहेगा? 90 नंबर का दूसरा रहेगा सेट वाला, ठीक ना। अब इसमें सिलेक्शन किसका होगा? हाँ, इसमें कौन कौन विषय होगा? देखिए, इसमें विज्ञान होगा। विज्ञान आपका 35 नंबर का, सामाजिक विज्ञान भी आपका 35 नंबर का, और गणित आपका 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो 35 में 70 और 70 20 90 हो गया ना। विज्ञान 35 नंबर का रहेगा, विज्ञान का 35 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक ना। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको सही जो उत्तर होगा उसको उस पर जो आपका आंसर की रहेगा OMR शीट उस पर भरना होगा। क्लियर? अब और इसमें कुल 14 चैप्टर है, इसको बताएंगे बाद में 14 चैप्टर, लेकिन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित। अब इसमें बच्चे हमारे फेल कैसे हुए, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। जो सामान्य जाति के हैं, सामान्य जाति या ओबीसी हैं, पिछड़ी वर्ग, उनको जो है 40% नंबर निकालना है। 40% यदि वो नंबर निकालेंगे तब वो उत्तीर्ण माने जाएंगे। अब वो 40% है तो दोनों में निकालेंगे, इस 90 में भी 40% और इसमें भी 40%, तो 90 का 40% 36 और उसका 40% 36, 36 72 हो गया, ठीक है। माने इसमें भी आपको सामान्य जाति वाले बच्चों को 36 नंबर निकालना है, इसमें भी कम से कम 36 नंबर निकालना चाहिए, तब तो मेरिट सूची में आएंगे। अगर इसमें हम वो बच्चे हमारे मान लीजिए 80 नंबर निकाल लिए और इसमें 35 नंबर निकाले तो मेरिट सूची से बाहर हो जाएंगे।
भला ही इनको मिला करके इनका हो गया 100 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा नंबर। 115 नंबर होने के बाद भी ये सिलेक्ट नहीं किए जाएंगे और यहाँ पे 72 नंबर होने के बाद भी उनका चयन सूची में आ जाएंगे, ये सिलेक्ट कर लिए जाएंगे 72 वाले। लेकिन ये 36 नंबर से कम पाए हैं, इनका मेरिट सूची में नहीं लिया जाएगा। जैसा पिछले साल हमारे बच्चे हुए थे कि 105 और 107 नंबर तक पाने के बाद भी इस सूची में नहीं आ पाए और छांट दिए गए वो। ठीक, तो एक कमियां हुई। और वहीं एससी के बच्चे जो एससी एसटी के बच्चे हैं उनको कम ही नंबर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उनका जो है परसेंटेज है उनका कुछ कम है 32%। अगर एससी एसटी के बच्चे हैं तो उनका 32%, एससी एसटी के बच्चों को 32% पर उनका सिलेक्शन है, मतलब 29 नंबर और 29 नंबर, मतलब कितना हो गया 58 नंबर। 58 नंबर पाकर भी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर दोनों में इसमें यदि वो 58 नंबर पाए हैं, अरे इसमें 29 पाए हैं और इसमें 29 पाए हैं, तो दोनों 58 होकर सिलेक्शन उनका कर लिया जाएगा। और किसी बच्चे ने जो एससी एसटी का है, भला ही वो इसमें 75 पा गया हो, इसमें 75 पा गया, मान लीजिए इसमें 75 पा गया, इसमें कितना पा गया, मान लीजिए तो हमने बताया है ना 34 नंबर, मान लीजिए इसमें क्या हुआ, इसमें 75 पा गया, एक में 75 पा गया और दूसरे में उसमें क्या पा गया 20 पा गया, तो कुल कितना हो गया, हाँ 95 नंबर पाने के बाद भी वो सिलेक्ट नहीं हुआ और 58 नंबर पाने के बाद वो सिलेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, कुछ दिखाई दे नहीं? तो इस तरह से पूरा फल बेटा पूरा फल दो। तो इस तरह से माने हमारा कहने का मतलब है कि हमारा दोनों विषयों में हमें पास होना, जो एससी के बच्चे हैं उनको दोनों विषयों में 32% मार्क्स प्राप्त करना है, उनको दोनों विषयों में 32% अंक निकालना है। 90 में 32 और इस 90 में भी 32, दोनों मिला करके 90 हम मिलाकर देखेंगे तो दोनों हमारा कितना हो जा रहा है 180 अंक। समझ में आया? दोनों हमारा जो होगा पूरा 180 अंक का होगा, क्योंकि 90 आपका जीमैट का और 90 आपका होगा, ठीक ना, जीमैट का जो है 90 और सेट का भी 90, तो टोटल कितने का हो गया 180, ठीक ना, 180 मार्क का होगा अंक, 180 मार्क्स का होगा परीक्षा, और यह 180 मार्क का 180 मिनट का होगा परीक्षा। ठीक, 180 मिनट का मतलब 6 18 3 घंटे का एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा और दोनों पेपर एक ही में रहेगा। ठीक, दोनों पेपर एक में ही रहेगा। तो इस तरह से जो हमारा एग्जाम है और जो परीक्षा पैटर्न है, पैटर्न क्या है, पैटर्न परीक्षा का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब जैसे 4 A B C D दिया है, इसमें से जो सही रहेगा तो आंसर की पर उसमें आपको रखना होगा, जो आपका ABCD रहेगा उस पर आंसर की पर रखना होगा। ऐसा हमारा ये पेपर होगा। ठीक, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा, 180 नंबर का होगा, 180 मिनट का होगा, जीमैट और सेट दोनों
एक ही साथ एक ही में रहेगा, जो रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे और विज्ञान और गणित के प्रश्न रहेंगे। ठीक, दूसरा ये भी मैंने बता दिया कि जो सिलेक्शन का जो सूची है, सिलेक्शन वाली सूची में आपको यह भी जब बता दिया मैंने, सिलेक्शन वाली सूची में मैंने यह भी बता दिया कि जो जनरल के हैं, जनरल और ओबीसी के, इनको 40% अंक प्राप्त करना है दोनों में, ठीक ना। 40% दोनों में अंक प्राप्त करना, 90 मतलब मैंने बता दिया पहले ही कि 36 + 36 नंबर निकालोगे मतलब 72 नंबर, एक में भी कम होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बेसी हो जाए चलेगा, बेसी हो जाएगा, मेरिट निकालने के लिए बेसी करना पड़ेगा आपको, मेरिट फाइट करने के लिए बेसी करना पड़ेगा। बेटा वो भी खोल दो, खिड़की खोल दो, सब खिड़कियां खोल दो, प्रकाश आने दो बढ़िया, ठीक ना, ताकि दिखाई दे। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारा दोनों जी मैट और सेट दोनों में 36 नंबर से कम आएगा। तो जैसा मैंने बताया कि एक हमारे विद्यालय के 105 नंबर पाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि एक विषय में उनको 32 नंबर मिला था सेट में। और वहीं पे हमने बताया कि जो एससी के हैं या एसटी के हैं, उनको 32% तक निकालना है, ठीक ना। जैसे धोबी है, पासी है, खटीक है, मुसहर है, चमार है, इस बिरादरी के लोगों को 32% पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। इनको जहां 36 निकालना है, इनको 29 नंबर पर हो जाएगा, ठीक ना। मतलब अगर वो 29 नंबर भी निकाल लेते हैं तो भी वो सिलेक्शन सूची में वो आ जाएंगे, मेरिट सूची में उनका चयन हो जाएगा। ठीक, अब मेरिट में से अब उसी, ये मत सोचो कि हमने 72 नंबर पाया तो हम आ जाएंगे। अगर कोई बच्चा 72 से ज्यादा इसमें मान ली ज्यादा पा गया, 80 पा गया है और इसमें वो 36 पाया है, तो जो बच्चा ज्यादा नंबर निकालेगा अब किसको लेंगे, किसको लेंगे, किसको लेंगे। अब हमें सिलेक्शन का जो पढ़ने में तेज रहेगा, जो हमारा काम अधिक करेगा उसका सिलेक्शन करेगा, जो अधिक मेरिट वाला ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा, इसको छाड़ दिया जाएगा। अगर नंबर कम पाने में, मेरिट का मतलब यही होता है, ठीक ना। ये सब बातें हैं, इसलिए तुम लोग को अधिक से तैयारी करना है। जो सामाजिक विज्ञान की जो किताबें 6, 7, 8 का सबको पढ़ो, विज्ञान की जो किताबें 6, 7, 8 का उसको पूरा पढ़ डालो, ठीक। गणित की जो किताबें 6, 7, 8 का उसको पढ़ डालो, ठीक। तो जिसमें से तुम्हारा जो सेट का परीक्षा है उससे क्वेश्चन मिलेगा, और बाकी जो रीजनिंग संबंधित है उसमें से 90 नंबर मिलेगा। इस तरह से दोनों मिलाकर मेरिट बनेगा, तो दोनों में नंबर निकालना जरूरी है, समझ में ना। इस तरह से हमने आज आप लोगों को परीक्षा के बारे में बता दिया, क्या क्या आवश्यक है, क्या सामग्री चाहिए उसमें भरने के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, सामान्य के लिए, ये भी मैंने बता दिया। और क्या क्या पैटर्न है उसको भी मैंने बता दिया, किस आधार पर सिलेक्शन होगा उसको भी मैंने बता दिया, किन कमियों की वजह से बच्चा नंबर तो अधिक निकालता है लेकिन उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। मार्क्स उसने ज्यादा निकाल लिया, 72 से ज्यादा उसने 105 नंबर निकाल दिया, लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक विषय में उसका 36 से कम नंबर पाया था। जैसा मैंने बताया उसने कितना पाया था, 32 पाई थी, 32 पाई थी एक में 31 पाई, तो एक में तो मैंने 80-82 पाई, लेकिन 32 पाई, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोनों विषय सेट और जीमेट में जनरल के लिए 36 नंबर पाना, कम से कम पाना जरूरी है मेरिट सूची में जाने के लिए। तब तो मेरिट सूची तुम्हारा लगेगा, नहीं लगभग नहीं करेगा, तुम्हारा सेलेक्ट चयन नहीं किया जाएगा। वैसे एससी वालों के लिए 29 नंबर पाना जरूरी है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, और हम चाहते हैं कि हमारे गुरुजी लोग जो वीडियो देख रहे हैं जिस विद्यालय के, और एक वो नंबर बेटा याद है जो बताए थे, एक अजय सर जी पढ़ाते हैं बनारस से, उनका भी चैनल चलता है और वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, उनके चैनल से भी बच्चों को जोड़े ताकि बच्चे हमारे बड़ा गांव के अधिक से अधिक बच्चे निकल सकते, जिला में टॉप करें। और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।